नमस्ते साथियों। आज डे 50 में मैं आप सभी के साथ हूँ वेडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है द फेलियर ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की असफलता। लेखक हमें बता रहे हैं, अगर आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वही चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। अवांछित चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें अपने अंदर जगह दें, बल्कि यह मान लें कि वे मौजूद हैं और उन्हें बिना किसी भावना के गुजर जाने दें। स्वीकार करें और छोड़ दें, यानी उन्हें अपने पास से गुजरने दें और मुस्कुराकर अलविदा कह दें। हमेशा पेंडुलम के पहले हमले पर सहमति से जवाब दें और फिर शांति से या कूटनीतिक तरीके से अलग हो जाएं, या धीरे धीरे अपनी राह सही दिशा में मोड़ लें। यह सीखें कि फंसना नहीं है, बल्कि जो आपको परेशान करता है उसे अनदेखा करना है। ऐसा करने पर पेंडुलम आपके जीवन से खुद ही गायब हो जाएगा। जब उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वह हार मान लेगा। पेंडुलम सपनों के मालिक होते हैं। जब कोई व्यक्ति उनकी चुनौती को मान लेता है, तो वह जैसे सो जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से उनके बनाए खेल में उलझ जाता है। उसका मन पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेता है जो हो रहा है। अगर कुछ आपको परेशान करता है या आप उसे ज़ोर से नकारते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पेंडुलम के खेल में फंस चुके हैं। पेंडुलम जल्दी ही आपके लिए कोई उपयुक्त कारण ढूंढ लेगा, शायद एक से ज़्यादा भी। जब तक आप गुस्से में फंसे रहेंगे, यह आपको झुलाता रहेगा। इससे बचने के लिए उस कारण के प्रति अपना रवैया बदलें। अपना ध्यान किसी और चीज़ पर लगाएं। स्थिति को स्वीकार करें और मुसीबत को मजाक में बदल दें। अपना नज़रिया बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा लें। अगर आप अपनी भावनाओं को अंदर दबा लेंगे, तो वह बुराई बन जाएगी जो जमा होकर फट सकती है और पेंडुलम को और ताकत दे सकती है। बेहतर यह है कि पहले अपनी भावनाओं को बाहर आने दें, फिर धीरे धीरे अपने रवैये को सचेत रूप से बदलें। पेंडुलम से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। यह लेख पेंडुलम के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे जीवन में उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थिति और भावनाओं के रूप में समझा जा सकता है। पेंडुलम एक रूपक है जो हमारे मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं और स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति के बारे में बहुत सोचते हैं या उस पर अधिक ध्यान देते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। पेंडुलम हमें अपने विचारों और भावनाओं को उस नकारात्मकता पर केंद्रित करने के लिए उकसाता है, जैसे गुस्सा, दुख या असंतोष। इसका समाधान यह है कि हमें इन नकारात्मक विचारों या स्थितियों को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इन समस्याओं या सुविधाओं को नकारना नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व मानकर उन्हें शांति से गुजर जाने देना चाहिए। जैसे कि हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहते हैं। इसे और सरलता से समझते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं जो आपको नापसंद है, तो आप उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह पेंडुलम के द्वारा उकसाए जाने जैसा होता है। पेंडुलम हमें उस चीज़ की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जिससे हमें दुख, गुस्सा या असंतोष होता है। इसका समाधान यह है
कि हम उस नापसंद चीज़ को अंदर नहीं आने देते, बल्कि उसे नकारते हुए उसे दूर जाने देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें उसे अपनी सोच या भावनाओं से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा लेख यह भी कहता है कि पेंडुलम से बचने का तरीका है कि हम अपनी भावनाओं को अंदर ना दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से वे और भी मजबूत हो सकती हैं। हमें अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर अपनी दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम पेंडुलम के खेल में फंसने से बचते हैं और उसकी नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देते, तो पेंडुलम अंततः हार मान जाएगा और हमारे जीवन से बाहर चला जाएगा। पेंडुलम की पहली चाल पर या पहले हमले पर हमें सहमति दिखानी चाहिए, जैसे हम स्वीकार कर रहे हों कि यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन फिर हमें शांतिपूर्वक अपनी दिशा बदलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हमें पहले तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से खर्च करने से बचना चाहिए। यह पेंडुलम को हमें नियंत्रित करने से रोकता है और हमें उसे नज़रअंदाज करने की शक्ति देता है। जब हम इसका विरोध नहीं करते, तो पेंडुलम हमारी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाता और अंततः वह हमारा पीछा छोड़ देता है। इस प्रकार इस खेल में बताया गया है कि हमें पेंडुलम को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को बदलना होगा, न कि उससे लड़ने की कोशिश करनी होगी। पेंडुलम का उद्देश्य हमारे मानसिक ज्ञान को उकसाना है। जब हम किसी स्थिति से परेशान होते हैं या जब हमें कुछ नापसंद होता है, तो हम अपने विचारों भावनाओं में पूरी तरह से खो जाते हैं। अगर हम उसे देखने से प्रभावित हो जाते हैं, तो पेंडुलम हमें अपने प्रभाव में ले लेता है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि जब हम उसे उत्तेजना को न करते हैं, तो पेंडुलम का प्रभाव खत्म हो जाता है। पेंडुलम से मुक्त होने का तरीका हमारी मानसिकता में बदलाव लाना है। हमें परिस्थिति या उकसावे को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। किसी घटना को जब हम मजाक के तौर पर लेते हैं, तो हम उसे देखने का नज़रिया बदलते हैं, तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें नकारात्मक घटनाओं को अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन पर हंसते हुए हल्के में सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे पेंडुलम की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह हमें प्रभावित नहीं कर पाता। पेंडुलम की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं को अंदर दबा लेते हैं, तो वे जमा हो जाती हैं और एक दिन विस्फोट हो सकती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो पेंडुलम को और मजबूत करती है। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त करना चाहिए और फिर उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकृति देते हैं, लेकिन फिर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो पेंडुलम अपनी शक्ति खो देता है। यह हमें पेंडुलम के खेल से बाहर निकालता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। पेंडुलम हमारी ऊर्जा को नकारात्मक और उत्तेजना में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम उसकी चालों को पहचानते हैं और विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम उसे असफल कर सकते हैं। भावनाओं को दबाना और उनसे भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकृति देना और सकारात्मक दिशा में बदलना आवश्यक है। इस तरह पेंडुलम का प्रभाव समाप्त हो जाता है और हम अपने जीवन में मानसिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। तो अंत में स्वीकारें, छोड़ें और पेंडुलम पर विजय पाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 51 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले
क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।